बाराबंकी के एक छोटे गांव से निकलकर डॉक्टर विकास यादव ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करके अपने गांव व अपने जिले का नाम किया रोशन। खबर बाराबंकी जनपद विकासखंड हैदरगढ़ अंतर्गत कमेला गांव से हैं, जहां डॉक्टर विकास यादव ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी कर अपने गांव व जिले का नाम किया रोशन। जब डॉक्टर विकास यादव अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने पैतृक गांव पहुंचे तो ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। ग्रामीणों ने गाजे बाजे के साथ एमबीबीएस डॉक्टर विकास यादव का जोरदार स्वागत किया। वहीं डॉक्टर विकास यादव के पिता विक्रम सिंह यादव ने बताया कि कैसे कैसे बेटे की पढ़ाई के लिए इंतजाम किया था, और जब आज बेटा डॉक्टर बन के घर लौटा तो पिता और परिवार में खुशी का कोई ठिकाना न रहा। स्वतंत्र एकता समाचार से समीर अहमद की का परिचय जानते हुए ये आज एमबीबीएस की पढ़ाई उत्तीर्ण करके अपने गांव आए हैं और आपके बेटे भी हैं। इसके विषय में कैसी परिस्थितियों में इनको आपने एमबीबीएस की पढ़ाई करवाई और कैसे इनकी तैयारी करवाई, इसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कुछ सपने होते हैं। सबसे पहले आपको अपने सपने तैयार करने होते हैं। अगर आप सपने नहीं हैं तो फिर आप कुछ भी जीवन में कर नहीं पाएंगे। परिस्थितियां कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि समाज के सारे लोग मेरी परिस्थितियां जानते हैं। परिस्थितियां, मेरे पिताजी जो है पंजाब में एक मजदूर थे, और मैं अपने पिछली कई पीढ़ियों से मैं पहला व्यक्ति था जिसने मैंने जो है कुछ शिक्षा कह लीजिए, इसकी इंटर और हाई स्कूल आज कुछ मायने नहीं रखता, मैंने किया। मेरा भी मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। डॉक्टर बनने की इच्छा थी, लेकिन घर की कुछ परिस्थितियां इस तरह की थी कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए। दूसरा, मेरे साथ बैकग्राउंड कुछ ऐसा जुड़ा रहा कि मेरे अंदर सोशल वर्क करना मेरे दिमाग में, मेरे साथ मेरे गुरुजी खड़े हैं। जब मैं 90 में पंजाब से इस क्षेत्र में आया, मैंने जब ये कमेला की धरती पे पैर रखा तो मैंने बहुत सारे सपने संजोए थे। मेरे अंदर था कि मैं पंजाब और हरियाणा, और जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग भी वहाँ गए होंगे वहाँ का विकास देख रहे हैं, मेरे दिमाग में एक मॉडल था कि मैं उस तरह का अपने गाँव को बनाऊंगा। लेकिन यहाँ आते ही, चूंकि यहाँ की कंडीशनें बड़ी खराब है, मैं राजनीति पे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बड़े भावुक क्षण है। मैं बार बार आज भावुक, जैसे मेरा बेटा जब से इसने मुझे सूचना दी कि मैंने एमसीआई कंप्लीट कर लिया है, मैं इतना भावुक हूँ। 1 घंटा तो मैं किसी को जवाब ही नहीं दे पाया, बोल ही नहीं पाया। उसका एक ही कारण है कि होता नहीं कि किसी को 1 करोड़ रुपया दे दी जाए अभी एकाएक, जिसने कभी देखा ना हो। तो उसके लिए, चूंकि मेरे लिए बहुत बड़ी, मैं इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन लोगों को, वैसे इस क्षेत्र में सारे लोग जानते होंगे कि इस क्षेत्र के करीब करीब 50 किलोमीटर में बैकवर्ड यादव बिरादरी में तो खासकर कोई डॉक्टर एमबीबीएस नहीं है इस क्षेत्र में। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि मैंने जो सपना अपने दिल में सोचा था, मुझे खुद डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बन पाया। तो मैंने एक सपना, और दूसरा, जब मेरा एक थीम चेंज हुआ, मेरा एक सपना चेंज हुआ, जब मेरा सपना चेंज हुआ तो मुझे झटके लगे। यहाँ मैं देख रहा हूँ लोगों को चोट नहीं लगती, और आप, सबसे बड़ी चीज है, जब तक आपको चोट नहीं लगती तब तक आप कामयाबी, आपको झटके नहीं लगते, आपको समस्या नहीं आती, आपको प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे सामने भी समस्या आई। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मेरे दिमाग में, मैं सत्संग में जाता रहा, बहुत से मैंने सत्संग ज्वाइन किए, और तमाम ऐसी कंडीशनें मेरे सामने आई। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने सीखा यह है कि एक चीज तो तय है कि मरना सबको है, तय है एक चीज, और उसके बाद भी हम लोग भूल जाते हैं कि कमा के रखें। क्योंकि मेरी परिस्थिति, मेरे मेरे पास मात्र 5 बीघे 6 बीघे काश्तकार हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन परिस्थितियां थी जिस तरह से मेरे सामने परिस्थितियां आई, मैंने विकास को तैयार किया। तमाम मेरे सामने जो लोगों ने मुझे घेरने की, चूंकि यहाँ समाज में सबसे बड़ी, हम बढ़ नहीं रहे, इंडिया हमारा बढ़ इसलिए रहा कि सबसे पहला तो यहाँ आप जातिवाद की बलि चढ़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी। मैं ना चाहते हुए मुझे बोलना पड़ रहा है, जातिवाद की बलि सबसे पहले आप चढ़ते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ के लोग, अपने ही लोग, पैर खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में अच्छे लोग नहीं हैं। मैं चूंकि मैं बता दूं, हम लोगों को अक्सर ब्लेम भी लगता रहा, चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल पॉलिटिकल में बड़ा फर्क होता है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता रहे, क्योंकि सच्चाई जब बोलते हैं तो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, मेरे हर बिरादरी में, हर समाज में, हर जगह मेरे मित्र हैं। हर समाज ने मुझे सहयोग दिया और मेरी मदद की। विकास को जब मैंने पढ़ाई के लिए तैयार किया, तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास कुछ पूंजी थी, मैं सोच नहीं सकता था। लेकिन मेरे पिताजी, जो आज 85 साल की उम्र है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज ये है हमारे समाज में कि हमारे पास जमीन है, हमारे पास कहीं ना कहीं सोर्स इनकम है, लेकिन उसके बाद भी हम सोचते हैं यार ये पुश्तैनी है। क्योंकि देखिए, अब बहुत सी चीजें आ जाएंगी, लंबा हो जाएगा आपका भी। पाखंड, हमारे अंदर पाखंड इस कदर भरा हुआ है कि जैसे मेरे पिताजी ने कहा था पुश्तैनी जमीन यार बेच देंगे, पुरखन की जमीन है। तो हमने ये सब चीजें नहीं सोचा,
हमको जमीन भी बेचनी पड़ी। हमने अपने हाथ से, कमेला चौराहा हमारा पड़ता है, सबसे पहली बिल्डिंग उस चौराहे पे मैंने खड़ी की थी। आप समझ सकते हैं जो अपने हाथ से बनाई हुई बिल्डिंग बेचनी पड़ती है तो कितना तकलीफ और कितना कष्ट होता होगा। और उसके बाद जो है मैंने करीब 22 बीसवें जमीन भी बेची। और क्या क्या परिस्थितियां आई, परिस्थितियां तो बहुत बुरी रही। घर आप लोग देख ही रहे हैं, जरा घुमा के दिखा दीजिए घर की कंडीशन किस तरह से है। मुझे भी कभी कोई शर्म आती थी। मुझे ईश्वर ने एक पर्सनैलिटी दी थी, मैंने अपनी पर्सनैलिटी का खूब इस्तेमाल किया, गलत रास्ते पे नहीं। मैंने आज पहली बार मैं चैनल के सामने इसलिए आया हूँ कि लोगों के बीच में कहीं ये मैसेज ना जाए, लोग ये ना देखें कि मेरी पर्सनैलिटी बड़ा अच्छा है लेकिन यार एक खड़ार में एक छप्पर के नीचे रहते हैं। कई मित्र मेरे आए तो उन्होंने कहा अरे सर तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनको रहने का ठिकाना नहीं है। कई लोगों ने कहा तो ऐसा, चूंकि मैं भी इंसान हूँ तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कचोटता है यार कि मेरा घर, लोगों के अच्छे अच्छे घर बन, लेकिन मेरे लिए घर मायने नहीं रखता था। मेरे लिए मेरे बेटे का भविष्य मायने रखता था। जैसे एक सिपाही सेना पे अपनी पूरी ताकत लगा देता है अपने देश को बचाने के लिए, उसी तरह से मेरे अंदर जितनी एनर्जी थी, जितनी ताकत थी, क्योंकि अगर ये एमबीबीएस बन गए हैं, आगे प्रोग्रेस करें तो आने वाली पीढ़ी अपने आप सुधर जाएंगी। मेरा समाज के लिए एक ही संदेश है कि समाज के लोग, ऐसा नहीं है, कई लोग जब मैं समाज में बात करता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपनी बात मत करिए। अरे अपनी बात क्यों ना करें, मेरे पिताजी को ना तो पेंशन मिलती है, ना मेरे पिताजी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं और वो तो सिग्नेचर भी नहीं कर पाते हैं। अपनी बात क्यों ना करें हम, और समाज के लोगों को क्यों संदेश ना दें। जब मैं कर सकता हूं तो दुनिया में हर आदमी कर सकता है, कोई आदमी ऐसा नहीं है। बस आप लोगों को आगे आना होगा। दोस्तों फिलहाल बड़ा दर्द था मुझे, शब्द नहीं मिल रहे, मैं बोल रहा हूँ मुझे शब्द नहीं मिल रहे, कहीं ना कहीं मेरे सामने प्रॉब्लम है। और अब वो भावुक क्षण कल जब मेरे बेटे ने बताया, चूंकि देश की कंडीशनें क्या है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, क्या हो रहा है देश में, हमारे यहाँ एजुकेशन की कंडीशन क्या है इंडिया में, उस पर भी नहीं जाएंगे। लेकिन जब इन्होंने मुझे बताया, इस बार जब इनका एनसीआई क्वालिफाई हुआ तो 1.5 घंटे तो मैं बोल नहीं पाया, मेरे अंदर से शब्द नहीं निकले। फिलहाल मैं ज्यादा कुछ नहीं, बोलने तो बहुत कुछ है, बोलते रहेंगे, चैनल है, कभी फिर मौका मिलेगा तो आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग भी आगे आइए, और जब तक इंडिया तभी बढ़ेगा, भारत देश तभी बढ़ेगा जब आप लोग राष्ट्र को, मैंने राष्ट्र के लिए अपने बेटे को समर्पित किया। हमने अपनी जमीन जायदाद, अपने आप को कुछ नहीं समझा। जो कुछ है देश का है, अगर राष्ट्रवादी यहाँ पर है तो जो कुछ है देश का है। और एक घटना में विकास जी, आपका शुभ नाम विकास है जी, ये बताइए कि आप कहाँ से हैं इस समय? मैं कमेला गांव से हूँ मैं, जी जी। और ये हैदरगढ़ के इधर पड़ता है। और मैंने आज आपने एमबीबीएस की पढ़ाई उत्तीर्ण करके अपने निज तक गांव आए हैं, जी तो ये एमबीबीएस की पढ़ाई की जो सीढ़ी थी, यानी कि इसमें इन परिस्थितियों में क्या क्या सामना करना पड़ा, और आप इस गरीबी हालत में कैसे, क्या सोच थी कि मंजिल पाना इतना आसान होगा? मैं 2021 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था आडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से, ये यूक्रेन में है यूनिवर्सिटी। और जो कि वहाँ से क्लियर करके आया, जब वहाँ पर डिग्री मिली, फिर यहाँ पर आके एक स्क्रीन एग्जाम होता है जिसको क्लियर करना होता है। तो मैं वहाँ पर था, उसके बाद वापस आया और दिल्ली में एग्ज़ाम होता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सेंटर होते हैं, पर मैंने दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन करी। और बहुत सारे जैसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, वैसे मेरी लाइफ में, जैसे स्टूडेंट की लाइफ में होते हैं वैसे ही मेरे रहे। हाँ, और ये सब देखते हुए मैंने मेहनत करी, और उसके बाद मैं अभी आज एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ और अपने गाँव वालों के साथ आज मैं खुशियाँ मना रहा हूँ। अच्छा, ये आप अपने घर वालों के को क्या संदेश देना चाहते हैं, और नवयुवा लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? घर वालों को तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो हमारे साथ कितना साथ दिए, क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को गांव से निकालने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि माँ, जैसे माँ होती है तो अपने बच्चों को लाड प्यार दुलार करके जो है करते कि बाहर इतनी दूर कैसे भेज सकते। पर हमारे मम्मी पापा दोनों ने और मेरे बाबा सबने हिम्मत रखी और उसके बाद मुझे बाहर भेजा, और अपना पूरा योगदान किया, हर चीज़ में मुझे मेरी सहायता करी। मैं आज इस वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ। और यहाँ के जो युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने हैं पढ़ाई में ध्यान दें, और जो भी है यहाँ पर सब अपने माँ बाप से अपने पूछे कि उनका ड्रीम क्या है, उनका सपना क्या है। तो उनके, मुझे लगता है कि सबके माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे उनके बढ़े आगे, और वो पूरा करने में उनका सहायता करेंगे पूरी। और उन
माता पिता के विषय में क्या कहना चाहेंगे, जो सोच बना रखी है कि आने वाले समय में मैं भी अपने बच्चों को आगे बढ़ना देख सकूं? उन माँ अगर जो वो खुद चाह रहे हैं, और अगर जो माँ बाप खुद चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो फिर जरूर बढ़ेंगे। और अपने बच्चे से पूछे कि उनका सपना क्या है, आगे क्या बनना है, उनको क्या नहीं करना। क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज में कि बेटा तुमको यही करना है, तुमको डॉक्टरी करनी है, तुमको आर्मी में जाना है। बच्चे से उसकी राय लेनी चाहिए कि करना क्या है, बच्चे का मन क्या है। तो जो बच्चा खुद बताएगा उसके हिसाब से करेगा, वो अपने मन लगा के पढ़ाई करेगा, या जो भी किसी में उसका मन लग रहा है, जिसमें भी लग रहा है वो अच्छे से करेगा और बिल्कुल सफल होगा। चलिए धन्यवाद।